ये जो आपका चिल्लाना, अचानक से गुस्सा हो जाना, किसी के ऊपर भी ब्लास्ट हो जाना, इट इज ऑल आउटकम ऑफ दैट अनसेटिस्फाइड सोल। ठीक है, गीता में क्या लिखा है भाई? सोल का वजन इज स्ट्रेस आ जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है, ओवर थिंकिंग आ जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। ये सब होता क्यों है? बेसिक रूट जो मैंने स्टडी किया है इज डिस्कनेक्शन फ्रॉम द बेसिक कल्चर, अपना जो स्पिरिचुअल कल्चर है, और उससे डिस्कनेक्ट होने के कारण वो जो मेंटल रेजिलियंस पावर होता है वो धीरे धीरे डाउन हो गया है। जो लोग संसार में कर्म कर रहे हैं और जो मॉन्क बन रहे हैं, ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? देखिए, सक्सेस का डेफिनेशन इज ऑल अगेन आपका इमेजिनेशन भी डिपेंड करता है। मैं बोल सकता हूँ आई एम सक्सेसफुल क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड। मैं जो कर रहा हूँ आई एम हैप्पी विद दैट। मेरा बैंक बैलेंस भी है। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया आपने, एंटरप्रेन्योर के साथ, राइट? तो ना मुझे जानना है कि मतलब उनमें कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, कॉमन चैलेंज क्या आता है इन सब की लाइफ में? आफ्टर सर्टन टाइम दे गिव अप, छोड़ ये तो खत्म। और जिनको मैं बोलता हूँ भाई लगे रहो, कंटिन्यू, यू विल बी एबल टू गेट ओवर दैट। अगर 50 बार ट्राई करने के बाद कोई बोलता है कि मेरे से बिजनेस नहीं होने वाला, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, तो मैं वही कहता हूँ, फेल फास्ट। गंगा नारायण दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स टीम के अंदर। थैंक यू। मैंने एक मिशन की शुरुआत करी है जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बने, फाउंडर्स बने, एक सपने को जिए, जो वो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आज इस पॉडकास्ट में पहली बार जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं और जितने भी हमको लोग देख रहे हैं, उनके लिए अपन बात करेंगे स्पिरिचुअल थिंकिंग। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर आदमी स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ा है, आध्यात्म से नहीं जुड़ा है, एक फाउंडर स्पेशली, तो वो अपने प्रोडक्ट में घपला करेगा, कस्टमर को चीट करेगा, या फिर कुछ एक ऐसा काम करेगा जिससे समाज में सब व्यवस्था खराब हो जाएगी। पर अगर उसने स्पिरिचुअलिटी का साथ दिया, अध्यात्म में अगर वो जुड़ा रहा, तो ऐसा काम कतई ही नहीं करेगा और उसका प्रोडक्ट हजारों लाखों लोगों तक सर्व होता रहेगा। तो आज अपन स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सी वाक्य मुझे याद आ रहा है। गीता में लिखा हुआ है ये, काल सत्यम वदति, कि समय आपको सत्य से एक ना एक दिन अवगत करा ही देगा, चाहे आप किसी भी मार्ग पर हो। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है गंगा जी। आज अपन बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, 140 करोड़ लोग हैं, तो मेरे को लगता है 140 करोड़ लोगों में स्पिरिचुअलिटी खो गई है। फाउंडर्स की बात तो अपन करेंगे, बट सब लोगों के साथ में अपन बात करते हुए चलते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ खो गई है सर? तो हिस्ट्री में ऐसा हो गया कि इट वाज ए प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन कि मतलब 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश अटैक करने का प्लान किया था इंडिया में, तो उन्होंने एक भेजा था एक उनका एक दूत को, हिज नेम वाज लॉर्ड मैकोले। तो वो आए थे एंड देन ही सर्च्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा क्वीन विक्टोरिया को कि मैं इस दुनिया में भारत में गया, वहाँ पे मैंने एक भिखारी नहीं देखा। उनका अर्थव्यवस्था का कोई तोड़ नहीं है, उनका एजुकेशन सिस्टम इज सुपरलेटिव, राइट? अगर हमको इंडिया को कॉन्कर करना है, वी विल हैव टू ब्रेक देयर एजुकेशन सिस्टम। ये रिपोर्ट क्वीन विक्टोरिया का गया था एंड दैट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग दैट यू कैन फाइंड नाउ आल्सो। वो रिपोर्ट के हिसाब से देन दे केम विद ए प्रॉपर प्लानिंग। तो वो लोग जब आए एंड उन्होंने स्टार्ट किया हमारा एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम कैसा था? गुरुकुल था। गुरुकुल रहे सो टीचर है, एक गांव का एक गुरुकुल होता है, उसमें एक टीचर रहेगा, मल्टीपल टीचर्स रहेंगे, और सारे बच्चे जो है वो उस टीचर के पास जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, और वो गुरु का जो एक्सपेंसेस है पूरा गांव देखता था। दैट मीन्स हीज एक्सपेंसेस, उसका जो भी खर्चा है, उसका भरण पोषण खाना पीना जो भी है, सारा गांव देखता था, और गांव वाले अपने बच्चों को भेज के पढ़ाते थे। व्हेन एजुकेशन इज सोल्ड, करप्शन इज पॉसिबल। ये मतलब मैं पैसा दे के क्या पढ़ाना है बता सकता हूँ, लेकिन गुरु को कोई पैसा नहीं देता, इसीलिए गुरु वही पढ़ाता था जो सच है, और गुरु कभी भी बिकता नहीं था क्योंकि गुरु को चाहिए नहीं। जो ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड जो होता है, ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड मतलब दे डोंट नीड एनीथिंग, उनको अपना पर्सनल नीड हो गया, बस हो गया, दे डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो इवन आप चाणक्य का भी सोच सकते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता था। दे वर नॉट रिच पीपल, बट दे वर रिच इन नॉलेज, दे वर रिच इन हाई इंटेलिजेंस, हाईली बैलेंस्ड इन इमोशंस, राइट? तो प्लान्ड अप्रोच था,
पूरा गुरुकुल सिस्टम को धीरे धीरे डिस्टर्ब किया। ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन सुपीरियर है करके बताया इंडियंस को, और आपका स्पिरिचुअल कल्चर इज सैवेज ऐसा करके प्रोड्यूस किया। मतलब देन दे स्टार्टेड, आपका कैसा है, आप लोग का वेदों में स्लॉटर लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, यू नो, जितने सारे जो नेगेटिव थिंग्स थे, ब्रिटिश एंड इंडोलॉजिस्ट्स, यू नो, मैक्स मुलर एंड मेनी ऑफ देम, दे स्टडीड वेदास टू फाइंड वो जो, यू नो, गलत गलत जो गलत जिसको बोल सकते हैं आप आज के डेट में, वो सबको फाइंड करके उसको प्रोजेक्ट किया इंडियन सिविलाइजेशन के सामने। और उन्होंने सोचा कि भाई ये तो तुम्हारा गलत है, तुम्हारा वेदास बेकार है। तो गुरुकुल सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गए, वेदास पढ़ाई नहीं किया, और इन्होंने बताया उल्टा पाठ, उसको सीरियसली ले लिया, पूरा वैदिक सिविलाइजेशन से डिस्कनेक्ट हो गया। इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, और इंग्लिश में क्या पढ़ाते हैं, वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना एंड ऑल दैट, राइट। जबकि हम लोग पढ़ते थे ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम। हमारा वोकेबुलरी में एबीसीडी तो था नहीं, अलग बात है, बट देन हम लोग जब पढ़ते थे इट वाज टू संस्कृत। संस्कृत क्यों बोलता था कि संस्कृति है उसके अंदर, एक भाषा संस्कृति कैरी करता है, हमारा पहनावा एक संस्कृति कैरी करता है, हमारा भोजन एक संस्कृति कैरी करता है, हम कैसा बोलते हैं, इट्स अ कल्चर। कल्चर, आई मीन इट कैन गो लिटिल लॉन्गर, कल्चर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। जैसे मैं अगर कल्चर बोल रहा हूँ, आपके घर का एक कल्चर है, हमारे घर का एक कल्चर है, कल्चर कहाँ से आया, हमको किसी ने लिख के पढ़ा के नहीं दिया कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं, देख के सीखा, पूछ के सीखा, बता के सीखा, हमको बताया गया ये तुम्हारा कल्चर, ये तुमको करना है। कल्चर इज व्हाट, कल्चर इज नॉलेज इन एप्लीकेशन। पैर छुओ, क्यों पैर छूना है, कल्चर है, बट नॉलेज इन एप्लीकेशन, दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ होता है। आप जस्ट एक चीज़ मैं बताता हूँ, पैर छूना है, सीनियर का, माता पिता का, बुजुर्गों का पैर छूना है। पहला चीज़, आपका अगर अंदर सम्मान नहीं है ना, नहीं कर सकते। अंदर से अगर सम्मान नहीं है, आप बाहर, आप देखो आजकल के बच्चे कतराते हैं पैर छूने के लिए, छूते ही नहीं, नमस्ते बोल देते नमस्ते बोलते हैं तो घुटने तक जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उतना। कतराते कतराते मतलब कि अंदर से वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। अभी भी मैं माँ के पास जाता हूँ, पैर छूना, सबसे पहले मेरा काम है पैर छूना। क्यों, कल्चर है हमारा, हम भी करते हैं सेम, एकदम रूट में ऐसा है कि भैया वो छूना ही छूना है। पैर छूना ही है ना, मतलब अरे कौन सा मेरा ये हो जा रहा है, मम्मी का पैर छू रहा हूँ, मुझे जिसने मेरा पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया, उसका पैर नहीं छू सकता मैं, क्या प्रॉब्लम है, इतना क्या शर्म है उसके अंदर, सोचा है क्या? सोचना क्या है उसमें, बुजुर्गों का पैर छूना है क्या, मतलब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा उसके अंदर से, झुक जाते हैं, कमर सीधी हो जाती है, कमर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, फिजिकल आप अगर बोलेंगे तो, और ईगो लेवल पे रहता है, डाउन होता है, मेनी बेनिफिट्स। जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, राइट। मेरी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, पहला दिन जब उसने खाना बनाया, अच्छा नहीं बना होगा, दाल जला होगा, चपाती जला होगा, राइस, यू नो, सब्जी, नमक आगे पीछे हुआ होगा। अब भी आज की डेट में 10 लोग का खाना बना है, 50 लोग का खाना बना है, परफेक्ट। हाँ। क्यों, हर दिन वही कर रही है, प्रैक्टिस, 50 साल से 60 साल से वही कर रही है। तो कल्चर इज नॉलेज इन एप्लीकेशन। तो वो नॉलेज जो हमारा, यू नो, वैदिक नॉलेज है, उसको जब हम डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, दैट विल क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन, आपका अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक फैमिली, अभी देखिए, राजस्थान में मारवाड़ी कल्चर है, वेरी क्लोज, जैन पीपल है, वेरी क्लोज, वो बाहर से, यू नो, इंट्रूजन अभी तक अलाउ नहीं किया है। जैन फूड पूरा दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि डिमांड है, आदमी डिमांड करता है, जैन फूड नहीं मिले मैं नहीं खाऊंगा, क्यों, वो छोड़ा ना अपना कल्चर उसने। और हम लोग बाकी मॉडर्न के नाम पे ठीक है चलेगा, चला लेते हैं, तो चलाने के चक्कर में क्या हो गया, होल थिंग डिसमेंटल्ड। उन्होंने ये फूड इंट्रोड्यूस किया, फास्ट फूड, दिस फूड, है ना, धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया। अपना थॉट प्रोसेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर फूड। क्या है, क्या टेक कर रहे हो आप? माँ का खा रहे हो, माँ का प्यार आपका खाने में आता है, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। बाहर का आदमी क्यों खाना बनाता है, उसको पैसे चाहिए, उसको आपका हेल्थ की पड़ी नहीं है। जितने सारे फूड, आपका पैकेज फूड बोलो, होटल बोलो, जो ही बोलो, उसको आपका हेल्थ की पड़ी नहीं है, उसको पैसा कमाना है, ठीक है, तो आप क्या करो,
आप जो खाएंगे वही सोच आएगा आपके दिमाग। तो यू आर ऑल्सो हैंकर फॉर मनी ना। हैंकरिंग फॉर मनी इज नॉट बैड, बट इन द रॉन्ग वे इज बैड। इसीलिए आज आपसे वार्तालाप करने का मन है कि भैया जो फाउंडर्स है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो कितने दिन चल लोगे? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन? अनट्रूथफुलनेस हैज गॉट एंड, डेड एंड है वो। आप ट्रूथफुलनेस में जाओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बस सच्चाई हमेशा डिफ़िकल्ट होती है सर। आपको आपका कल्चर मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट लॉन्ग रन जाएगा, लंबा चलेगा। हाँ। और आज इतनी दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, मतलब बस भाग रहे हैं। एंड क्या है किसी को पता नहीं है, और किस जगह पे जाके रुकेंगे किसी को नहीं पता है। फिर ले लेते स्ट्रेस आ जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है, ओवरथिंकिंग आ जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अब आपने इतने सारे प्रोफेशनल के साथ में काम किया है, तो अब आप ही बताओ कि ये सब होता क्यों है? बेसिक रूट जो मैंने स्टडी किया है इज डिस्कनेक्शन फ्रॉम द बेसिक कल्चर। अपना जो स्पिरिचुअल कल्चर है उससे डिस्कनेक्ट हो गया है, और उससे डिस्कनेक्ट होने के कारण वो जो मेंटल रेजिलियंस पावर होता है वो धीरे धीरे डाउन हो गया है। अभी जैसे मैंने कहा, आप अगर घर पे माँ का हाथ का खाते हो तो आपको माँ का प्यार का महसूस होता है, आप फील कर सकते हो माँ का प्यार। कि फील तो आता है, वो इमोशंस तो है। अभी माँ कैसे प्यार से खाना परोसती है, ठीक है? तो आप भले ही सूखी रोटी हो, भले ही कम सब्जी हो, भले ही आधा प्लेट हो, आधा पेट भरा हो, दिल भर जाता है। माँ है, प्रेम से सेवा किया, प्रेम से दिया। भले अपना पेट काट के देगी, प्रेम से देगी। प्रेम कम नहीं होता है, तो कहाँ से आया? स्पिरिचुअल कल्चर है, ग्राउंडेड। तो अगर वहाँ से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या हो गया? खाना नहीं खाया तो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। हुँ। बॉडी का एक भोजन का नीड है, ठीक है? सिमिलरली मन का भी एक भोजन है, इंटेलिजेंस का भी एक भोजन है, आत्मा का भी एक भोजन है, सबका अलग-अलग है। आप पेट्रोल पंप में गाड़ी लेके जाते हो, गाड़ी भर देना। उसको ये नहीं बोलते ड्राइवर इधर भर देना, नहीं। ड्राइवर का खाना अलग है, गाड़ी का खाना अलग है। सो सिमिलरली शरीर का खाना अलग है, आत्मा का खाना अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। अभी क्या हो गया? शरीर को दे रहे भोजन, मन को जितना चाहिए वो, उसको जो चाहिए सब मिल रहा है। सीनियर देखना है, आउटिंग करने जाना है, अच्छा खाना है, वो क्या मन का डिमांड है। थोड़ा उसने आप उन्हें उसको दे दिया थोड़ा सा, इसलिए मेंटल टिटिलेशन है बेसिकली, यू आर नॉट सेटिस्फाइंग द माइंड। लेकिन सोल को कुछ मिला नहीं अभी तक, भोजन, फूड उसको नहीं मिला, तो डिससेटिस्फाइड है, हुँ। कोई संतुष्ट नहीं है अंदर से। तो ये जो आपका चिल्लाना, अचानक से गुस्सा हो जाना, किसी के ऊपर भी कभी भी ब्लास्ट हो जाना, दिस ऑल आउटकम ऑफ दैट अनसेटिस्फाइड सोल। तो सोल का भोजन हमको जानना पड़ेगा। गीता में क्या लिखा है भाई? क्या होता है वो सोल का भोजन? सोल का भोजन इज कनेक्शन टू स्पिरिचुअलिटी। जब हम कनेक्शन टू स्पिरिचुअलिटी होगा तभी सोल सेटिस्फाइड रहेगा। एंड जिसका सोल सेटिस्फाइड है, आप देखो, आप उसको कितना भी डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब नहीं होगा वो। आप उसको उकसाओ जाके, नहीं डिस्टर्ब होगा वो। आपने देखा है? मतलब स्पेशली वन टॉक अबाउट मॉन्क्स एंड ऑल दैट, आप जाके उसको उकसाओ, कुछ भी करो, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद इन। उनको एक्सटर्नल चीज़ों से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या लगता है आपको, मतलब जो लोग संसार में कर्म कर रहे हैं और जो मॉन्क बन रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है फिर? देखिए, सक्सेस का डेफिनेशन इज ऑल अगेन आपका इमेजिनेशन भी डिपेंड करता है, ठीक है? मैं बोल सकता हूँ आई एम सक्सेसफुल, ठीक है? क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड। मैं जो कर रहा हूँ आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है? मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है? मेरा वैसे बोलेंगे तो मतलब ऐसा बहुत बड़ा कुछ, मतलब मेरा कोई कमाई नहीं है इन दैट वे। बट मैं जो कर रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली कनेक्टिंग, आई एम डायरेक्टली वर्किंग टू बेनिफिट माई सोल। देखिए, ये बॉडी एक दिन खत्म होने वाला है, ठीक है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल हो गया, कोई 200 साल भी जी ले, 1000 साल भी जी ले, एक दिन खत्म होने वाला है। हो गया होगा। ये तो गारंटीड है। उसके बाद क्या? सोल तो मरता नहीं है। आपने सोल के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो उसका जो
कंटिन्यूएशन जर्नी है, यू आर डैमेजिंग दैट कंटिन्यूएशन जर्नी बाय प्रेजेंट डे एक्टिविटीज। आज आप जो कर रहे हो, आई मीन सिंपल एग्जांपल, आपने जाके किसी घर पे डाका डाला, क्या होने वाला है? आज नहीं तो कल पुलिस पकड़ेगा ना। हो सकता है 10 साल आप छुप जाए, 15 साल छुप जाए, कभी तो पकड़ेगा। तो इट इज गोइंग टू कम बैक। आपने इस जन्म में, इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में जो भी किया, नथिंग इज स्पेयर्ड, यू विल गेट द रिएक्शन, गोज विदाउट सेइंग। कोई भी हो, कोई भी हो। तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम अपना प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ खराब करें। हमको एक्चुअली स्पीकिंग ह्यूमन लाइफ इज ए गिफ्ट, बहुत बड़ा उपहार है। और ओनली ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। दूसरा कोई स्पीसीज नहीं समझ सकता है। आप कुत्ते को लगा बैठा दो, उसको म्यूजिक अच्छा लगेगा, लेकिन उसको स्पिरिचुअलिटी चमकेगा नहीं। इस रूम में कॉकरोच रहेंगे, कीड़े रहेंगे, चींटी रहेंगे, किसी को कुछ पड़ी है? दे डोंट नो। चींटी को ये नहीं मालूम वो चींटी है करके, कॉकरोच को ये मालूम नहीं वो कॉकरोच है करके, आदमी को मालूम है वो कॉकरोच है, आदमी को मालूम है मैं आदमी। सो आइडेंटिफाई आवर सेल्फ फर्स्ट, कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया। और ये जो दिस इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का क्या गोल है, मुझे समझ थी। अभी सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या? फर्स्ट दैट यू नो दैट यू हैव ए सेल्फ, नॉट जस्ट बॉडी, क्योंकि बॉडी इज नॉट योर सेल्फ। बॉडी इज व्हाट? बॉडी इज बॉडी में टेम्पररी है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, बट द रियल सेल्फ इज विद इन। तो वो जो रियल सेल्फ है उसका क्या बेनिफिट होना चाहिए, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड दैट इंटेलिजेंस इज गिवन ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स, नोबडी एल्स। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक्शन ओरिएंटेड बहुत होते हैं, बहुत कि भाई मेरे को ये एक्शन करूँगा तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये करूँगा तो वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो उनके लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कोई प्रैक्टिकल ऐसी हैबिट है जिससे वो बहुत और फास्ट अच्छे से काम कर पाएँ? क्योंकि संसार में आए हैं तो कर्म करना तो बनता ही है। एंटरप्रेन्योर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो मोस्टली देखो, हर चीज़ का एक रिजल्ट का टाइम होता है, ठीक है? आपने चावल बैठाया 20 मिनट लगेगा, ठीक है? कुछ और सब्जी लगाया उसको उतना टाइम लगने वाला है। हर एक का अलग अलग कुकिंग का टाइम लगता है, राइट? ठीक उसी प्रकार जो भी हम करते हैं हर एक का आउटपुट का एक टाइम होता है। तो यूजुअली हमको नहीं मालूम रहता है कि ये कितना टाइम में पकेगा, मतलब या कितना टाइम में उसका रिजल्ट आएगा। इट्स काइंड ऑफ अननोन मोस्टली। तो उसको प्रेडिक्टेबल करने के लिए या तो आपको एक मेंटर का सहारा लेना पड़ेगा एंड लिसन टू हिम व्हाट ही इज सेइंग। जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने वो गो थ्रू किया हुआ है, वो जर्नी में आगे बढ़ा हुआ है, जिन्होंने वो मुकाम पे पहुंचे हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि भाई होगा, लगे रहो, होगा। अभी से फॉर एग्जांपल आम पेड़ में लगाया, कैसे पकेगा? अब ये मत बोलो कि निकल के कार्बाइड में डालोगे, दैट्स नॉट द पॉइंट। आई एम टेलिंग, उसको लगा रहना है वहाँ पे, हाँ। गिरना नहीं है। पेड़ पे लगा रहे तो एक दिन पक जाएगा। तो लगे रहो, जो भी कर रहे हो कंटिन्यू टू डू इट। तो माई थिंग इज फेल फास्ट, फेल फास्ट। देखो, आप कुछ करेंगे फेल होगा, पहली बार करेंगे फेल होगा, दूसरी बार करेंगे फेल होगा, दूसरा कुछ ट्राई करेंगे फेल होगा, और कुछ ट्राई करेंगे फेल होगा। तो जितना सारे फेलियर है ना, पहला फेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अभी आपको मालूम है क्या नहीं चलता है। मैं हमेशा थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जांपल देता हूँ। यू नो थॉमस अल्वा एडिसन, हुँ। इलेक्ट्रिक बल्ब, 1000 एक्सपेरिमेंट्स। उनको जाके किसी ने पूछा, आपको हतोत्साहित नहीं हुआ? डिड नॉट गेट डिमोरलाइज्ड अबाउट इट? डिमोरलाइज क्या होता है? मुझे मालूम क्या नहीं काम करता है अभी। तो अगर हम लगे रहेंगे तो हमको मालूम पड़ता है क्या नहीं काम करता है। हुँ। छोड़ दिया तो आपने 50 अटेम्प्ट में छोड़ दिया, तो आपको मालूम है 50 नहीं काम करता, लेकिन आपको शायद 51th काम करे या 60th काम करे या 100th काम करे, वहाँ तो पहुँचना पड़ेगा। तो रिलेंटलेस ट्राई करना पड़ेगा। तो टेक्स अ लिटिल एफर्ट, थोड़ा करेज लगता है, थोड़ा मेंटल बैलेंस भी चाहिए उसके लिए, और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू। जब भी हम हतोत्साहित हो ना, डिमोरलाइज हो जाते हैं, अभी क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं काम कर रहा, ये नहीं काम कर रहा, वो सब फेल हो गया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई इधर नहीं मिल रहा है, नोबडी इज देयर टू हेल्प मी। मतलब सबको लगता है कि भाई सब लोग आके मुझे हेल्प करना चाहिए। क्यों करेगा कोई? हाँ, वो उसको अपनी पड़ी है, आपको अपनी पड़ी है। कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहे हो, करते रहो, छोड़ना नहीं है बस।
वैसे बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया आपने एंटरप्रेन्योर के साथ, राइट? तो ना मुझे ये जानना है कि मतलब उनमें कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है? कॉमन चैलेंज क्या आता है इन सब की लाइफ में? यूजुअली मैंने तो देखा है ना, मतलब दे आफ्टर सर्टेन टाइम दे गिव अप, छोड़ देते हैं। छोड़ देते। हुँ। तो छोड़ दिया तो खत्म। और जिनको मैं बोलता हूँ भाई लगे रहो, कंटिन्यू, यू विल बी एबल टू गेट ओवर दैट, पॉसिबल है। बोला ठीक है, ब्रेक लेना ना, थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, 5-10 दिन ब्रेक लो, आधे दिन ब्रेक ले लो, थोड़ा बैठ जाओ आराम से, शांति से बैठ जाओ, थोड़ा कुछ मतलब लेट योर स्ट्रेस गो डाउन, एंड अगेन यू कैन स्टार्ट रीथिंकिंग अबाउट द होल थिंग, एंड यू कैन अगेन रिज्यूम। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 50 बार ट्राई करने के बाद कोई बोलता है कि मेरे से बिजनेस नहीं होने वाला, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, तो यू आर टेलिंग अ लाई टू योर सेल्फ। मैं ये नहीं बोलता कि आप नहीं बन सकते, लेकिन ये जो आप अपने आप को बोल रहे हो ना, वो आपको और डाउन लेके जाएगा। आपको पहले ये बोलना है, 10 चीज़ काम नहीं किया ना, ठीक है कोई नहीं, मुझे अभी और 11 12 आगे ट्राई करना है, देखते हैं क्या होता है, क्या होने वाला है, और फेल होंगे ना। तो मैं वही कहता हूँ, फेल फास्ट। जितना जल्दी फेल होंगे, आपको मालूम पड़े क्या नहीं काम कर रहा है, और आपको मालूम पड़े क्या काम कर रहा है, और आपको वहीं पे पहुंचना जो क्लिक करेगा। एक बार क्लिक कर गया, नथिंग स्टॉपिंग। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा रेजिलियंस और स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ेगी। जब आप इतने सारे सेमिनार्स में मतलब कंपनीज़ में जाते हो, जब लोगों से बात करते हो, तो वहाँ पे एक चीज़ शायद मेरे को लगता है बहुत कॉमन होगी कि ईगो प्रॉब्लम। हर कलीग में ईगो प्रॉब्लम है और मेरे ऑफिस में भी बहुत होता है। हम 250 लोग हैं, कभी उसने उसको बोल दिया, मैंने कहा बोला यार तुम उसने बोल दिया तुम्हारा ईगो है, तुम सॉल्व करो ना प्रॉब्लम। तुम दोनों को बात करनी है, उसमें मैं आके क्या कर सकता हूँ? क्या आपको ये चैलेंज फ़ील आता है मतलब कि लोगों में बहुत ईगो प्रॉब्लम है? बहुत है, बहुत। या किस चीज़ का ईगो है पहली बात तो वो समझ मैंने जितना देखा है, सबका अपना पोजीशन का ईगो होता है कि मैं ये पोजीशन पे हूँ, तुम कौन है बोलने वाला, तुम कौन है मुझे एडवाइस देने वाला, फीडबैक देने वाला। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। और स्पेशली अगर आपको बॉस को फीडबैक देना है, दैट द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर जाके आपको बॉस को बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, उसका बोलने का तरीका है ना, अगर फिक्स तरीके से बोलेंगे तो शायद मान भी जाए। लेकिन अगर आप जाके आउटराइटली बोल दिया, तो गुस्सा हो जाएगा। तो वो बोला मुझे सिखाता है, किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जॉब पे कौन किसको रखा है। तो वहाँ पे लिटरली क्लास हो जाता है। तो इसको डील करने के लिए सिंपल है, द वे यू स्पीक, अगेन कल्चर, हाउ वी स्पीक। जैसे अभी मम्मी है, छोटे बच्चों को कैसे बोलेगी, प्यार से बोलेगी ना। तो हम अगर किसी को प्यार से बोलेंगे, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी मैं किसी को बोलूँगा, "ए भाई पानी का गिलास लेके आना", ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, "हे कब से बोल रहा हूँ पानी नहीं लेकर अभी तक", और एक है, "थोड़ा पानी मिलेगा"। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला काम करेगा? हाँ, पानी मिलेगा। सिंपल ना। तो अभी मैं अपना इधर रोप जमाना नहीं आया, या भले आप कंपनी का बॉस हो या जो भी हो, लेकिन जितना देर हम रोप जमाएंगे, यू हैव दैट कंट्रोलिंग पावर, उतने लोग आपसे दूर रहेंगे। आप लोगों से प्यार करो, लोग आपके बन जाएंगे। वो दिखा, वो थोड़ा आपको मतलब यू डू प्रैक्टिस दैट। तो उसके लिए थोड़ा ईगो कम करना पड़ेगा। ईगो कम किए बिना वो क्लासेस तो होते रहेंगे। और स्पेशली ईगो क्लासेस कब होता है? यूजुअली ऑन द पीयर्स, मतलब जब जूनियर लेवल के पीयर्स होते हैं और हाई लेवल के लोग, उनके बीच में क्लास होता है। ये उसका नहीं सुनेगा, उसका नहीं सुनेगा। इनका उनका बीच में इतना नहीं होता, क्योंकि इसको बोलना, इसको सुनना है। उसका ये ईगो करके कुछ फायदा भी नहीं सेम लोगों के बीच है। में होगा ये एकदम। यूजुअली पीयर्स में होता है। हाँ। और ईगो का प्यूरिफिकेशन पीयर्स में ही होता है। प्यूरिफिकेशन मतलब ईगो का चटनी बनना। जब एक पीयर साथ में रहता है ना, इक्वल साथ में रहता है, तभी होता है। और ईगो का थोड़ा चटनी बनने देना चाहिए। आपके लिए फायदेमंद हो, सबके लिए फायदेमंद है। आप जितना अपने ईगो को पल्वराइज करते हो, टूटते हो, कम करके रखते हो, उतना ऊंचा उठेंगे, उतना हाई पहुंचेंगे। इट्स ए प्रूवन प्रिंसिपल। कृष्णा ने अर्जुन का रथ संभाला। नाउ सारथी बनना इज ए चीप थिंग। अभी आप बोलो मेरा ड्राइवर बनो, कोई बनने को रेडी नहीं है, ठीक है, वो पकड़ के ले आएगा,
लेकिन उसका भी अपना ये रहता है ना, मैं ये गाड़ी चलाता। तो कृष्णा ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय लिया। कृष्णा ने अर्जुन ने पूछा मेरे साथ रहना, तो कृष्णा ऑलरेडी पहले से बोल दिया मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम्हारे साथ बस रहूंगा। मतलब अर्जुन का वही चाहिए बस, आप खाली साथ में रहो, को आपको कुछ नहीं करना, खाली साथ में रहो। तो कैसे साथ में रहेंगे, सारथी बनना पड़ेगा, नहीं तो और क्या साथ में रहेंगे। तो सारथी बने। अभी आप सोचिए उस टाइम पे अगर योद्धा को सारथी को इंस्ट्रक्शन देना है, चलो राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, सीधा जाओ, अभी पूरा कमोशन चल रहा है, नॉइज चल रहा है, बहुत सारा आवाज आ रहा है, कोई मर रहा है, किसी का सर कट रहा है, बहुत आवाज हो रहा है। अभी उसके बीच में अगर आपका इंस्ट्रक्शन उनके पास नहीं गया तो आपका सर उड़ सकता है। अगर उनको सुना ही नहीं दिया, इफ यू डिडंट एक्ट इन द राइट टाइम, आपने उनको बोला राइट चलो, उन्होंने राइट नहीं गए, सुना नहीं, तो कैसा होगा, खराब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ही हैज टू किक ऑन हिज शोल्डर, राइट राइट शोल्डर में किक करते थे। अर्जुना यूज टू किक ऑन राइट शोल्डर ऑफ कृष्णा टू मूव राइट, किक ऑन लेफ्ट शोल्डर टू मूव लेफ्ट, किक ऑन सेंटर टू मूव स्ट्रेट। तो 18 दिन अर्जुना का लात खाया कृष्णा ने। डू यू थिंक एज हिज पोजिशन एज ए स्पीकर ऑफ गीता ही इज नॉट शोइंग ह्यूमिलिटी, डेमोन्स्ट्रेटिंग बाय हिज ओन एग्जाम्पल। तो डरो मत, ईगो थोड़ा टूटेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इट विल फॉर यू मेल्ट, आपका ही भला होने वाला है। भगवत गीता की बात आ गई तो वो एक चीज़ तो बात बनती है, हर बिजनेस बोलते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड ही होना चाहिए, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। और इधर बोला जाता है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो एक बिजनेस ओनर इस चीज़ को आज भी नहीं समझ पा रहा है। आप एक बार समझा देंगे तो शायद समझ में आ जाए। मैं बोलूँगा ये वाला जो श्लोक है ना, मोस्ट मिस इंटरप्रिटेड, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो मैंने समझा, जो मैंने किया है, जो काम करता है, आपको एक रिजल्ट गोल रखना है आपके सामने और उसके हिसाब से आपको चॉक आउट करना है प्लान कि ये गोल पे पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। 10 स्टेप्स, जो भी आपका स्टेप्स है, स्टेप्स चॉक आउट कर लिया। अभी गोल को गोल को तो आपने डिफाइन कर लिया और उसके बैकवर्ड स्टेप्स आपने निकाल दिए, क्या क्या करने से वहाँ पहुँचेंगे। हो सकता है बीच में थोड़े स्टेप्स आगे पीछे हो, लेकिन जब आप काम करने का टाइम आया, ऐसा काम करो कि गोल आपका काम पे ही डिपेंड करता है। फुल फोर्स, सारा एनर्जी डालो, सारा रिसोर्सेज डालो, जितना मेहनत करना है उतना मेहनत करो, जितना करना है करो, फुल एनर्जी के साथ, फुल फोर्स के साथ, एज इफ द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन माई एफर्ट। ठीक है, एक बार आपने एफर्ट डाल दिया, उसके बाद रिजल्ट के बारे में भूल जाओ। क्यों? रिजल्ट आपने अगर सही एफर्ट डाला, रिजल्ट पक्का आएगा, कोई बचा नहीं सकता है। अगर एफर्ट गलत दिशा में गया तो आपको रिकोर्स, क्या बोलते हैं, चेंज द कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा। ये काम नहीं किया, ये काम करेगा, चलो ठीक है, ये ट्राई करते, ये ट्राई करते, ये ट्राई। तो जैसे ही आपको ट्राई करने का, एफर्ट डालने का टाइम आता है, डू इट एज इफ द रिजल्ट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर एफर्ट। बट अभी से मैंने एग्जाम देना है तो मैं पूरा मेहनत करूंगा एग्जाम देने के लिए, जितना करना है करूंगा। एग्जाम लिख के आ गया, अब भी टेंशन ले कुछ फायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं, हो गया तो ख़त्म। खत्म हुआ ना। तो मेरा मेहनत जो डालना था मैंने कर दिया, तो अभी रिजल्ट जब आएगा तब देखेंगे। तो कहने का मतलब है रिजल्ट पे अटैच अगर रहेंगे ना, मैं इतना मेहनत किया, इतना तो आना ही चाहिए, इतना तो बनता है, नहीं, मेहनत किया ना, फुल एफर्ट डाला ना, अब भी सोचो मत, डाल दिया, जितना करना था कर दिया, यू मेड योर फुल एफर्ट। अब भी सोचने की जरूरत, क्योंकि जो डाल दिया, नाउ यू कैन नॉट गो बैक। अभी आगे जो करना है उसको सोचो। आदमी वो रिजल्ट में अटक जाता है, वहाँ बोलोगे नहीं यही यही चाहिए हाँ था। नहीं, ये चाहिए बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम आता है कि रिजल्ट को देखते हैं और काम कम करते हैं। हाँ। मुझे इतना ये रिजल्ट, फॉर एग्जांपल समबडी इज लुकिंग, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है, मुझे ये मैंने 10 लाख करना है, तो 10 लाख के लिए बैकवर्ड प्लान करो ना, और उसका हर एक स्टेप एग्जीक्यूट करो ना। नहीं 10 लाख करना, 10 लाख करना, सोचता रहेगा और कुछ करेगा नहीं, तो कैसे होने वाला 10 लाख? नहीं होगा, राइट? तो यू टू एग्जीक्यूट योर एक्शन प्लान एज इफ द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन यू। एक बार आपने एफर्ट डाल दिया, अभी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि आदमी बहुत काम करता है, मेहनत, आपने बोला कि बैक प्लानिंग भी कर ली, ये प्लानिंग भी कर ली, वो प्लानिंग भी कर ली, बट एक टाइम पे वो टूट जाता है। नहीं यार अब तो नहीं हो पाया। आपने बोला ना 12 बार 13 बार, तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस हो गए कि वो 15 बार 16 बार 50 बार। मैं मेरी कहानी बताता हूँ, मैं जब मैं अभी अभी एंटरप्रेन्योर बना हूँ नया नया,
पर मैं वो एंटरप्रेन्योर की जर्नी पिछले 12-13 सालों से जी रहा हूँ। 2012 में मैंने शुरुआत करने की कोशिश करी थी कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। उस टाइम पे लगता था मेरे को इतना बिज़नेस करना है, ये करना है। 2012 की बात बता रहा हूँ मैं। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कंटिन्यू मैंने हर साल कोई ना कोई एफर्ट मारा। मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। मैंने कहा नहीं यार, इस साल तो होगा, नहीं इस साल तो होगा। मेरे साथ कितने फाउंडर्स आए, में बहुत सारे लोग जुड़े आए, "अरे नहीं, तू डोमिनेटिंग है, नहीं होगा, छोड़ देते हैं।" मैं कहा नहीं इस साल तो होगा। कंटिन्यू 10-12 साल तो मैंने एफर्ट मारे, तब जाके 11वीं-12वीं बार में कुछ हुआ आया। तो ये तो एक्सेप्शन हो गया ना कि भई आप कंटिन्यू मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, तो बाउंस बैक कैसे करे अगर जो आदमी टूट रहा हो? जब हम जो फेलियर को पर्सनली लेते हैं ना, तब टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। हुँ। सी, इट इज़ नॉट ए फेलियर ऑफ योर्स। ये आपका फेलियर नहीं है, आपका स्टेप का फेलियर है। आपने एक स्टेप लिया, वो स्टेप काम नहीं किया, राइट? ऐसा नहीं कि आपका फेलियर है, नहीं, आपको ट्राई करने के लिए कौन रोक रहा है? तो अगर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास मेंटल विल पावर है और आपका इंटेलिजेंस है, तो हू कैन स्टॉप यू? रिसोर्सेस आर, बोलते हैं ना कि जिसको चाहिए उसको मिल जाता है। आप ढूँढो, मिलेगा, मिलेगा। आपको ढूँढना पड़ेगा। ढूँढने का मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप घर बैठे बोलेंगे फंडिंग आना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होने वाला। आपको 10 जगह जाके 10 जगह पे पूछना पड़ेगा, ये करना, मेहनत करना पड़ेगा। तो व्हेन यू गो आउट, तो आप जैसे कि आपने कहा कि 10-12 साल के बाद आपको रिज़ल्ट मिला, ठीक है? तो हतोत्साहित होने से कुछ मिलने नहीं वाला। कुछ नहीं हो रहा, मैं यही सोच के आगे बढ़ा। बहुत सारे लोग ना बैठ जाते हैं, अभी तो नहीं होगा। तो व्हेन यू से कि अभी नहीं होगा, तो हो गया काम आपका, होने वाला होगा। अभी हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाए। आपका जस्ट 1 इंच दूरी पे बैठा हो, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि अभी नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। गए काम से। वो एक इमेज काफ़ी वायरल होती है, जब आप खदान खोद रहे हो तो 2 आदमी खदान खोद रहे होते हैं। तो वो एक हथौड़ा मारने वाला होता है और उसके आगे बहुत सारे हीरो होते हैं, और एक आदमी बस वो एक हथौड़ा मारने वाला होता है, पर वो सोचता है कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, तो वो पीछे की तरफ लौट जाता है वापस। और जो दूसरा आदमी जो लास्ट मारने वाला होता है, उसके आगे देखते हैं तो हीरे की खदान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक बार मेहनत किया और उसको रिजल्ट मिल गया। उसके पीछे उस आदमी का बहुत मेहनत है, बहुत खतरनाक मेहनत होती है। वो भी कनेक्टेड है। अच्छा, फिर एक छोटी-सी बात और करते हैं, ये सक्सेस इज़ इक्वल टू लक और हार्ड वर्क, या कॉम्बिनेशन है दोनों का? सक्सेस डायरेक्टली रिलेट्स टू माइंडसेट। हुँ। आप अगर सक्सेस माइंडसेट रखते हो, तो सक्सेस मिलेगा। आप अगर सक्सेस माइंडसेट क्या है? मतलब कुछ भी हो जाए मैं फेल नहीं होऊँगा, मतलब मैं आई विल नॉट गिव अप, हुँ। मैं नहीं छोड़ने वाला। तो आदमी तभी फेल होता है, सी, यू विल ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप वर्किंग और व्हेन यू गिव अप। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन फेल। अभी अगर मैं स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस बोलूँ या कोई भी प्रोसेस बोलो आप, ये प्रोसेस का एक लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो हो सकता है आपके लिए 10 स्टेप हो, दूसरे के लिए 50 स्टेप हो सकता है वो। हुँ। डिफरेंट डिपेंड्स, राइट? अब हर एक के लिए अलग-अलग हो सकता है। तो वो जो ट्राई करते, करते, करते आगे जाना है, एक टाइम पे आदमी को लगता है कि भाई हो गया बहुत ज़्यादा, अभी मैं नहीं कर सकता, लेट मी स्टॉप। लेकिन वो स्टॉप नहीं करना है। तो वो कौन हेल्प करेगा? उसके मेंटर चाहिए वहाँ पे। मेंटर चाहिए यहाँ पे, हाँ, वहाँ पे ये आपको बढ़िया बोलेगा लगा। कि भाई ये तुम्हारा स्टॉप होने का टाइम नहीं है, ये तो पिकअप का टाइम है। अभी तुम्हारा स्पीड डबल होना चाहिए। वो जो तुम फेलियर बोल रहा है ना, वो फेलियर नहीं है, उससे सीखो। वो जो फेल हुआ उससे सीखो। व्हाट लेसन डज इट प्रोवाइड? एवरी फेलियर कम्स विद अ लेसन, एंड आई विल टेल यू, अगर आप वो लेसन नहीं सीखते ना, वो फेलियर 10 बार आएगा, 50 बार आएगा, 1000 बार आएगा, अंटिल यू लर्न दैट लेसन। क्योंकि वो लेसन के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सिम्प्लीफाइड करो ना, कि क्या है मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब? सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो राइट माइंडसेट एंड नॉट गिविंग अप। बेसिकली कृष्णा अर्जुन को कहते हैं गेट अप एंड फाइट। 50 बार बोलते हैं गेट अप एंड फाइट। फिर भी वो धनुष छोड़ते नहीं हो रहा है। वो क्या बोल रहा है? मैं जंगल में चले जाता हूँ, भीख मांग के जी लूंगा। हाँ। अरे वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम इधर युद्ध करना है। एक टीचर बोलेगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो खत्म हो गई कहानी। एक स्टूडेंट बोलेगा मैं पढ़ूंगा नहीं, तो कैसे होगा? काम खत्म। तो जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करना जरूरी है। यू डू योर ड्यूटी, योर पार्ट ऑफ ड्यूटी हैज टू बी डन बाय यू ओनली।
आप ये नहीं बोल सकते अर्जुन को क्यों बोल रहे गेट अप एंड फाइट, क्योंकि अर्जुन का काम दूसरा नहीं कर सकता है। जो अर्जुन को करना है वो अर्जुन को ही करना है। तो आप बोल सकते ठीक है आपके कर्मा में लिखा है आपको ही करना, नहीं दैट्स नॉट द पॉइंट। लेकिन जो आपको करना है वो आपको ही करना है, क्योंकि वो आपके लिए ही है, इट इज़ मेंट फॉर यू। यू कैन नॉट जस्ट सेड ठीक है ना, उसको बोलो ना करने के लिए, उसको बोलो ना करने के लिए, वो भी तो कर सकता है, वो भी तो कैपेबल है, मुझे ही क्यों बोल रहे हो सब कुछ? इफ इट इज कमिंग टू यू इट इज मेंट फॉर यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ और फिर भी मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। क्या सक्सेसफुल इंसान बिना स्पिरिचुअल के बन सकता है? सी प्रिंसिपल्स आर इटर्नल, जो मैंने प्रिंसिपल्स कहा ना, प्रिंसिपल्स आर इटर्नल। कोई भी प्रिंसिपल फॉलो करेगा यू विल गेट रिजल्ट्स। ठीक है, तो अगर आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं एंड यू डोंट थिंक, स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस इज आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ टू बी ए स्पिरिचुअल बीइंग। तो 3 गुण आते हैं, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, तो एक आदमी जो हर टाइम पे रिपीटेडली काम करता है, उसका उठने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, काम करने का टाइम फिक्स है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इन द मोड ऑफ गुडनेस। सत्वगुणी है वो, क्योंकि उसका लाइफ बैलेंस्ड है, मतलब उसका पूरा रूटीन सेट है। सत्वगुणी आदमी सेम टाइम पे 10 टाइम्स रिजल्ट निकाल सकता है, क्योंकि उसका फोकस बहुत स्ट्रांग रहता है, क्लैरिटी फुल रहता है, कोई डाउट नहीं रहता उसको। लेकिन जो पैशनेट है बहुत कुछ करेगा, भागता रहेगा, इधर बहुत कुछ भागता रहेगा, अचीवमेंट बहुत कम रहता है। और इग्नोरेंस, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है, पड़ा रहेगा एक ही जगह पे, आलसी होगा, नींद आएगा, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। तो वो दे कैन नॉट गेट अप एंड डू इट एनीथिंग एनीवेज। टू बी स्पेसिफिक, बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग सक्सेसफुल आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट स्पिरिचुअलिटी विल एड योर सक्सेस, उतना तो पक्का है। क्यों? क्योंकि आपको मेंटल रेजिलियंस देता है, आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, और आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आता है जब आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो। और बिना स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस का, इवन इफ यू प्रैक्टिस ऑन प्रिंसिपल, अभी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो कहते हैं कि ना एप्पल एप्पल का सीईओ टिम कुक, ही गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे इन द मॉर्निंग, बोलते हैं सब हर दिन 4 बजे उठते हैं। हाँ, हर दिन 4 बजे उठते हैं, उनका एक रूटीन प्रैक्टिस है, क्योंकि 4 बजे का जो टाइम है ना, दैट्स कॉल्ड अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। तो वो स्टेट ऑफ माइंड में यू कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नॉलेज, और वो स्टेट ऑफ टाइम और माइंड जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए बेस्ट है, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अभी देखिए ये बोलेंगे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, बट हम क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है वो। तो वैदिक नॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ है जो अभी मॉडर्न साइंस इज एक्सेप्टिंग। पर क्या वो ऐसा ऐसा मैं मेरे को ऐसा फ़ील होता था कि जैसे मेरे साथ वाले बहुत लोग हैं, वो इतना स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो नहीं करते, ये नहीं करते, बट वो ना अपनी लाइफ़ में फ़ोकस्ड रहते हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था, मैंने कहा यार मतलब आदमी फ़ोकस्ड है, अपने एक करियर पाथ बना लिया और वहाँ पे उस स्टेज पे पहुँच गया। तो क्या अनजाने में भी कोई आदमी स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो कर रहा है और एक सक्सेस पाथ तक पहुँच गया? क्योंकि मैं उसको देख पा रहा हूँ ऐसा। हाँ, तो मैं वही कहा कि जो जब आदमी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ना, इफ यू फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ऑटोमेटिकली मिल मिलेगा, जाएगा। पक्का मिलेगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड नहीं है, तो क्या हो जाता है, यू हैव ए एंड, ये बॉडी खत्म होने वाला है। आपका ये लाइफ का सारा सक्सेस यहीं रह जाएगा। हुँ। जब आप नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे ना, तो आप नेक्स्ट लाइफ में क्लेम नहीं कर सकते मैंने पीएचडी किया था, पीएचडी ट्रांसफ़र करो मेरे नाम पे, मेरा इतना $1,000,000 था, अभी अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, नहीं मिलेगा। आपको वापस एबीसीडी करना पड़ेगा। हुँ। तो फिर क्या करेगा आदमी? कर्म मतलब मिलियन डॉलर नहीं कमाए। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, हुँ। कमाओ, बट बी स्पिरिचुअल आल्सो, 20 क्योंकि स्पिरिचुअलिटी विल गोना हेल्प यू इन द फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों में काम करेगा वो। सी, अभी आपने अपना आपका लाइफ तो बना दिया, दूसरों का लाइफ भी बना दिया, सबको बेनिफिट कर दिया, दुनिया को बेनिफिट कर दिया, आपका बेनिफिट कर दिया, फैमिली को सब कुछ बेनिफिट कर दिया। आपका सोल का क्या? उसको तो नहीं किया ना। द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है वो? टू बेनिफिट योर सोल। तो अगर आपने सोल को छोड़ के बाकी सबको बेनिफिट किया, आप खुद के सोल को छोड़ के बाकी सबको बेनिफिट किया, तो यू हैव लॉस्ट तो कोई एवरीथिंग, मतलब नहीं है। टू लॉस्ट द गेम। रेस्टलेसली भाग रहे हो और अगर अपने आप को सैटिस्फाइड नहीं किया। तो डिस्कनेक्टेड हो गया। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए लग्जरी, वो इज नॉट ए नीड, इट इज द, क्या बोलते हैं, सांस है। अभी हम सांस कैसे ले रहे हैं, जिंदा इसलिए सांस ले रहे हैं ना,
मुर्दा तो सांस लेता, तो जिंदा कैसे है? आत्मा है करके जिंदा है ना, आत्मा चली गई तो खत्म। तो आत्मा के जो भोजन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसको ध्यान देने का तरीका क्या है? भगवद गीता है, तो भगवद गीता बताते हैं। तो कृष्णा मल्टीपल चीज़ें बताते हैं, बट स्पेसिफिकली जो है, देखो ऐसा नहीं कि मुझे जो अच्छा लगे मैं करूँगा, ठीक है? ऐसा भी कुछ चीज़ें होती है जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मेरे लिए अच्छा है, मेक सेंस? समझ। तो करेला खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाऊँगा तो मेरे लिए अच्छा है, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी में ये दोनों आता है। आपको ऐसा कुछ करने मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है और जो आपको अच्छा भी लगता है, और ऐसे भी कुछ करने मिलेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन आपके लिए अच्छा है। हुँ। तो हमको दोनों करना है। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो जैसे मैंने बोला ईगो को थोड़ा कम करना है, हमको अच्छा नहीं लगता है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, यहाँ पॉइंट आया। तो ईगो को कम करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के सिवा दूसरा कोई बता नहीं सकता। ग्राउंडेड हैज़ टू बी, मतलब यू हैव टू बी ग्राउंडेड विद स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो प्रिंसिपल डायरेक्टली ऐसा कोई हथौड़ा मार के आपको ईगो डाउन नहीं कर सकते। गंगा नारायण जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे आज, सारे एंटरप्रेन्योर के लिए, जो आने वाले टाइम पे करोड़ों लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो कैसे डटे रहें? अगर फेल हो रहे हैं तो बाउंस बैक कैसे करें? और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाएं? उनके लिए एक मैसेज आपको, आपकी तरफ से। स्पिरिचुअलिटी को बेसिस बना सकते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी को बेसिस बनाएँगे, तो आपका बाकी का आगे का सब रास्ता क्लियर हो जाता है। आपको फुल क्लैरिटी रहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, स्पिरिचुअलिटी आपको एक एंकर देता है। तभी यू आर फाउंडेड, यू आर ग्राउंडेड वेरी स्ट्रांगली। वो प्रिंसिपल पे आप काम करेंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है? गलत काम नहीं करेंगे तो गलत रिजल्ट नहीं आएगा। और बाकी रहा बाउंस बैक, अभी कृष्ण ने 10 बार बोला अर्जुन को, गेट अप एंड फाइट, गेट अप एंड फाइट, गेट अप एंड फाइट। तो मैं भी वही बोलता हूँ, आपको थकान लग रही है ना, गेट अप एंड डू इट। आपको मूड नहीं है ना, गेट अप एंड डू इट। आपको इच्छा नहीं है, गेट अप एंड डू इट। आपको परेशानी हो रही है, गेट अप एंड डू इट। कोई साथ नहीं दे रहा है, गेट अप एंड डू इट। गेट अप एंड डू इट। जो करना है करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया गंगा नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी फाउंडर्स हमको देख रहे होंगे, उनके लिए शायद एक लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकता है। जो लोग थक गए हैं, रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जस्ट गेट अप एंड डू इट, जैसा सर ने बोला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो।